सीसीएल परीक्षा विवाद थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों का बड़ा तबका लगातार आंदोलन पर है और वही जेएसएससी के गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने की तैयारी में है। इस बीच एक वीडियो की वजह से सीसीएल परीक्षा विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है। इसे लेकर बीजेपी ने जेएमएम और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि जेएसएससी सीसीएल परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को मिठाई खिलाने पहुंचे अभ्यर्थियों में से ज्यादातर जेएमएम के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कोई परीक्षा दी ही नहीं है और वाहवाही लेने के लिए हेमंत सोरेन ने इन्हें जेएसएससी अभ्यर्थी के तौर पर पेश कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम कार्यकर्ता फर्जी सीसीएल छात्र बनकर रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। सीएम हेमंत को परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बधाई देने के लिए छात्र पहुंचे हैं। जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं को फर्जी अभ्यर्थी बना करके रिजल्ट की मांग करवाई। वही लेने के लिए हेमंत सरकार का ये बड़ा दाव। तो बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। जेएसएससी सीसीएल परीक्षा का श्रेय लेने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जेएमएम कार्यकर्ता फर्जी छात्र बन करके रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। सीएम हेमंत को परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बधाई देने भी छात्र पहुंचे हैं। जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं को फर्जी अभ्यर्थी बना करके सीएम के पास भेजा। वाहवाही लेने के लिए हेमंत सरकार का एक बड़ा फर्जीवाड़ा, एक और फर्जीवाड़ा। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। ये क्या हो रहा है? जेएसएससी सीसीएल परीक्षा का श्रेय लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बता दें आपको कि जब से जेएसएससी सीसीएल परीक्षा हुआ है तब से परीक्षा विवादों में है। कभी पेपर लीक के मामले में, कभी सीट बेचने के मामले में भी विवादों में रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि सीटें बेची जा रही है और उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एक नया ही पहलू खुलकर के यहाँ पर सामने आ रहा है कि जेएमएम अपने ही कार्यकर्ताओं को जेएसएससी सीसीएल के छात्र बना करके, अभ्यर्थी बना करके बधाइयां दिलवा रहे हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आखिर जेएमएम को करने की क्या जरूरत पड़ी? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अभ्यर्थी श्वेता प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, ये सब चीजें क्या है? अगर अच्छा होता तो बधाई खुद मिल जाता। वैसे सीसीएल परीक्षा लगातार शुरू से ही विवादों में है। जेएमएम को क्या जरूरत पड़ गई कि अपने अभ्यर्थियों को बना करके, अपने कार्यकर्ताओं को अभ्यर्थी बना करके सीएम को बधाई दिला रहे हैं? क्या है ये सब? विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई और साथ आपको भी समस्त वासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। आपको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जरूरत क्या पड़ी ये तो जेएमएम वाले बेहतर बताएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो फर्जीवाड़ा है ये आज का नहीं है जी। आप शुरू से देख लीजिए, इन्होंने जितना भी एग्जाम लिया है जेएसएससी के थ्रू, सब में इनका यही रवैया रहा है कि आगे जितना धांधली करना है कर लो। उसके बाद वही जो सेटिंग वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको ये लोग आंदोलन में बैठाते हैं और उन्हीं का फिर मेरिट लिस्ट में नाम भी होता है फाइनल। वही बात तो अब हम लोग समझ चुके हैं इनका तरीका। वही ट्रिक इन लोग इस बार भी अपनाने का कोशिश किए। आप देखेंगे कि जब जब हम लोग सबूत दिए हैं जेएसएससी को, तब तक उस सबूत को बार बार बोला गया है कि वो ब्लैंक था, वो ये था, वो था। हमेशा कभी सबूत को कंसिडर ही नहीं किया गया कि ये सबूत है। जी मैम, कभी भी सबूत को कंसिडर ही नहीं किया गया कि वो सबूत है। हाँ बिल्कुल, हमेशा बताया गया कि आपका सीडी खाली है, लेकिन साथ में जो हमने पेन ड्राइव दिया था उस पेन ड्राइव का जिक्र कहीं नहीं इन्होंने किया, ठीक है। 14 तारीख को इनका डिसीजन आने वाला है, आई डोंट नो क्या आएगा जी। उसके बाद जब इधर से नहीं हुआ है ना, तब इन्होंने क्या किया कि फर्जी अभ्यर्थी प्लांट किए और उस अभ्यर्थी में अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 6 क्लास के बच्चे, 7 क्लास के बच्चे, 8 क्लास के बच्चे, नहीं मतलब इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, इतनी बड़ी मतलब धांधली कि जो बच्चे जानते भी नहीं है कि सीजीएल का मतलब क्या है, उन बच्चों का भविष्य भी बनना है, तय करना है और उनको आप प्लांट करवा रहे हो और झूठ सच करवा रहे हो। क्यों? बस अभ्यर्थियों को बदनाम करने के लिए, ठीक है। और कल क्या हुआ है, कल ये लोग पेड, बाकायदा पेड, ठीक है, ट्विटर अभियान चलाया गया इनके थ्रू। हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है कि ये जितने भी ट्वीट हुए हैं वो महाराष्ट्र से चले हैं, बंगाल से चले हैं, इवन दुबई से और नेपाल से जी, ठीक है। तो उस ट्वीट में क्या था जी मैम? उस ट्वीट में क्या था? बस वही जेएसएससी सीजीएल फेयर हुआ है, हमें रिजल्ट चाहिए। तो इनकी मंशा यही है कि किसी तरह से जल्दबाजी में, इनका रिजल्ट पहले से रेडी है, जिनको देना है
उनका रिजल्ट इनका पहले से रेडी है, कुछ नहीं करना इनको, बस आनंद फानन में रिजल्ट दे देना है। एक बार यहाँ झारखंड की परंपरा रही है मैम कि एक बार नियुक्ति मिल गई है ना, उसके बाद कोर्ट कचहरी होता रहता है, कुछ होता नहीं। आप देख लीजिए 6 JPSC में कि 60 लोगों को इन्होंने मतलब फर्जी तरीके से नौकरी दिया था, बाद में वो निकाले गए, दूसरे अंदर आए, लेकिन उन बेचारों को आज तक नियुक्ति नहीं मिली। तो ये शुरू से इनका परंपरा रहा है इस तरह से काम करने का। लेकिन इस बार हम लोग भी नहीं मानने वाले हैं, जब तक कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा PIL हो चुका है कोर्ट में और बहुत जल्दी हम लोग रीट भी फाइल करने वाले हैं। क्या लगता है चुनाव नजदीक के मद्देनजर इन्होंने परीक्षा करवा दिया और फिर इस तरीके की चीजें करवा रहे, क्या है इसके पीछे का वजह? फिलहाल संपर्क हमारा टूट चुका है, श्वेता से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। श्वेता, जैसे CCL परीक्षा को श्रेय लेने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया है JMM ने। लगातार जैसे CCL परीक्षा ये विवादों में रहा, अभ्यर्थी सबूत सौंपते रहे, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुआ JSSC कार्यालय। और अब ये बड़ा खुलासा सामने आया है कि JMM अपने ही कार्यकर्ताओं को लिखने के लिए कहता है, CM को बधाई देने के लिए कहता है परीक्षाओं को लेकर के। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार रिजल्ट जारी करने पर आमादा है और इसके लिए झामुमो के कार्यकर्ता फर्जी छात्र बनकर के CCL परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, जबकि करीब 7 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और हर कोई चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो। बाबूराम मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी है अपनी। हालांकि परीक्षा को लेकर के लगातार सक्रिय रहे हैं बाबूराम मरांडी भी। जब अभ्यर्थी प्रदर्शन किए तब इनकी बातें सामने आई, तब इन्होंने अपनी बातों को बहुत मुखरता से रखा। लेकिन अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? झारखंड में तो आखिर JMM का ही सरकार है, JMM कांग्रेस RJD की सरकार है, तो फिर अपनी ही सरकार में करने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों एक फर्जी छात्र बना करके, फर्जी अभ्यर्थियों को बना करके ये बातें कहलवाने की जरूरत पड़ गई कि परीक्षा फेयर हुआ है? अगर फेयर होता तो छात्र इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करते। लगातार जैसे CCL परीक्षा विवादों में रहा है और जब से परीक्षा हुआ, कभी पेपर लीक को लेकर के मामले उठते रहे, कभी तो 35 लाख में सीट बेचने को लेकर के सवाल उठते रहे और जब अभ्यर्थियों ने सबूत दिया तो कहा CD खाली है, पेन ड्राइव में कुछ है ही नहीं और छात्र अपना समय बर्बाद करके प्रदर्शन कर रहे। सोशल मीडिया एक्स पर बाबूराम मरांडी ने ट्वीट किया है, झारखंड के युवा बेरोजगार को बड़ा ठगने का काम किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा। साथ ही साथ बता दें आपको, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी आज अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी कर कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छात्रों का भी घोटाला कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमर बावरी ने कहा है कि छात्रों का भी घोटाला किया है। अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सुनियोजित तरीके से छात्रों को हथियार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जबरन रिजल्ट जारी करने के लिए झामुमो ऑफिस में बैठकर पटकथा तैयार कर रहे हैं। अमर बावरी कह रहे हैं कि अपने ऑफिस में बैठ करके CM पटकथा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आगाह किया है कि CBI जांच के बिना रिजल्ट जारी करना ठीक नहीं होगा। तो अमर बावरी ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बच्चों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें आपको कि अभी श्वेता ने कहा कि कुछ मतलब बहुत कम उम्र के बच्चे जिनको CCL का परीक्षा भी का मतलब भी नहीं पता है, उनके नाम सामने आ रही है, वो एक्स कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।